G20 समिट की मेजबानी के लिए दिल्ली तैयार है और मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इन खास मेहमानों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हैं, जो कल दिल्ली पहुंच रहे हैं। और खास बात यह भी है कि राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का ये पहला भारत दौरा है। इस दौरे में वो G20 समिट में शिरकत करने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। ये वार्ता कल होनी है और माना जा रहा है इस वार्ता में भारत अमेरिका के बीच बढ़ते सहयोग को और विस्तार दिया जाएगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, G20 को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, आपको थोड़ा विस्तार से बताना होगा हमारे दर्शकों को कि G20 क्या है और इस बार भारत इसकी मेजबानी की जिम्मेदारी भारत को मिली है। क्या खास रहने वाला है इस समिट में? जी देखिए, ये मेजबानी भारत कर रहा है और 9-10 सितंबर को जो शिखर बैठक है वो होने जा रही है और मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। जैसा कि आपने दर्शकों को बताया, आज तो 6-7 मेहमान आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो मेहमान हैं, चाहे वो यूके के पीएम हों या फिर राष्ट्रपति बाइडेन हों अमेरिका के, इन सब का आना जो है वो कल होगा। तो कल जो हमारी जो हवाई सीमा है वो वीवीआईपी के फ्लाइट से जो है वो भरी रहेगी और इसलिए जो सुरक्षा के जो तमाम इंतजाम किए गए हैं, जो हमारे सहयोगी राजीव रंजन की रिपोर्ट में जिनका जिक्र है, तो अब जबकि मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है तो फोकस जो है वो इसके एजेंडे को लेकर है। G20 की इस बैठक का भारत ने इसका थीम रखा है वसुधैव कुटुंबकम और इसके जरिए ये भारत दिखाना चाहता है कि पूरी दुनिया को एक परिवार के तौर पर वो देखता है। और खासतौर पर ग्लोबल साउथ की बात करें, उन देशों की बात करें जहां पर जो प्रति व्यक्ति आय कम है, जहां पे खाद्यान्न संकट जो अमूमन रहता है, तो उन सब देशों के हकों की बात भारत ने की है और एक मजबूत आवाज के तौर पर आवाज दी है ग्लोबल साउथ को इस फोरम पे। तो जब 9 और 10 सितंबर को तमाम G20 के जो नेता हैं वो बैठेंगे तो एक डेवलपमेंटल एजेंडा जिसको कि भारत ने आगे बढ़ाया है उस पर बात होगी। आर्थिक सहयोग किस तरीके से इन देशों के बीच हो और किस तरीके से उसका फायदा बाकी के दुनिया के देशों को भी हो, तो ये एक अहम चर्चा का विषय है। लेकिन एक चुनौती भी है जया, और चुनौती ये है कि यूक्रेन युद्ध के बीच में जो एक आम सहमति बनाने की बात है साझा बयान पर, वो एक बड़ी चुनौती के तौर पर भारत के सामने है। कोशिश की जा रही है, शेरपा की जो बैठक है, G20 शेरपाओं की जो बैठक है वो लगातार जो है वो चली है और एक सहमति बनाने की कोशिश हुई है। लेकिन क्योंकि दो खेमे में बटा नजर आता है G20, एक तो अमेरिका और पश्चिमी देश जो हैं वो यूक्रेन के मुद्दे पर किसी भी तरीके के समझौते नहीं करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस है और चीन जैसा देश है। रूस ने साफ तौर पे ये कहा है कि एक आर्थिक फोरम है और इसका इस्तेमाल आर्थिक सहयोग के लिए होना चाहिए, न कि जियोपॉलिटिकल और युद्ध जैसी चीजों को इसमें जोड़ना चाहिए। तो दोनों ही पक्षों का अपना अपना जो जोर है वो अपनी अपनी बातों पर है, अपनी अपनी दलील पर है। और मेजबान के तौर पर भारत के सामने चुनौती है कि कैसे सबों को एक साथ एक साझा बयान के तौर पे साथ लेकर आए। आपको याद होगा कि बाली में G20 हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये कहा था पुतिन को उनसे बातचीत के दौरान कि ये युद्ध का काल नहीं है, तो इस पंक्ति को जो है वो बाली G20 साझा बयान में जगह मिली थी और उस पर सहमति बनी थी। लेकिन देखना है कि क्या इस तरह का कोई रास्ता बीच का निकलकर सामने आता है, तो ये एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। और जहां तक G20 के एजेंडे की बात है तो जाहिर सी बात है कि तमाम देश की कोशिश ये होगी कि कैसे आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए, कैसे डिजिटाइजेशन जो है जिस पे भारत ने खास जोर दिया है उसको लेकर आगे बढ़ाया जाए और कैसे सहयोग को आगे बढ़ाया जाए ताकि जो फायदा है वो उन देशों तक भी पहुंचे जो अर्थव्यवस्था में कहीं ज्यादा पिछड़े हुए देश हैं, क्योंकि ये 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है G20। तो अब निगाह है 9 तारीख पर और उसके पहले मेहमानों के आने पर। एक और बात यह है कि जो बाइडेन जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि वो 7 तारीख को पहुंचेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि वो 8 तारीख को पहुंच रहे हैं। और इसके पीछे की एक वजह यह भी मानी जा रही है क्योंकि जो फर्स्ट लेडी हैं जिल बाइडेन, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। उसके बाद 3 टेस्ट हो चुके राष्ट्रपति जो बाइडेन के, और उसके बाद वो जो है जर्मनी होते हुए कल शाम 6:40 के आसपास भारत में लैंड करेंगे। तो ये मोटे तौर पे अभी तक का कार्यक्रम है और इसके बीच में बहुत सारे दूसरे बायलैटरल्स भी होने हैं अमेरिका के अलावा, और उन सब में भी जाहिर सी बात है कि भारत का जोर रहेगा 1 to 1 किस तरीके से सहयोग उन देशों के साथ बढ़ाया जाए जिनके अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं। जय जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमा विस्तार से बताने के लिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि जिस G20 की इतनी चर्चा हो रही है वो किस पृष्ठभूमि में बना है, उसकी क्या भूमिका रही है और इस बार का एजेंडा क्या है, उमाशंकर सिंह बता रहे थे।